हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलविदा स्टडी पर। तो आज की क्लास में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम मेवाड़ के शानदार शानदार क्वेश्चन है जो कि मैं लेकर आया हूँ। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, और ये भी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सा एग्जाम में ये क्वेश्चन है जो कि आ चुके हैं। ठीक है, हाई लेवल से लेकर लो लेवल, यानी कि राजस्थान पुलिस लो लेवल नहीं आता, बाकी में कह सकते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो लो लेवल आता है, और जूनियर अकाउंटेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक, RAT एग्जाम, जो भी एग्जाम है होगा ना, उसको मैं आपको बता के चलूंगा कि इसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। निम्न में से उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो राणा सांगा के साथ में उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध में क्या कर लिया, कि अपोजिट में हो गया, किसके साथ में हो गया, बाबर के साथ में हो गया था। ऑप्शन है आपके पास में, एक मेहंदी राय, ऑप्शन बी आपके पास में है, मैं बताता हूँ, राव गंगा, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी सलादी तंवर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है जो वीरान सांगा के कौन सा सहयोगी था जो बाबर के साथ में मिल गया था। ठीक है, तो सलादी तंवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या करते हैं तो वो देखते हैं सलादी तंवर क्या लिखा है। ठीक है, सलादी तंवर खानों पे दूसर कब हुआ था। मैं एक ये कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ में अब हम 4 से 5 क्वेश्चन है जो कि उससे रिलेटेड करने वाले हैं। तो खानों पे कब हुआ था ये भी पता लग गया हमें, कब होता है, 17 मार्च 1527 में होता। किन के बीच में हुआ था? खानवा के राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, 17 मार्च 1527 को हुआ था, बयाना के पास में वर्तमान उपवास बिल हुआ। ठीक है, रायसीन का सलादी तौर कहाँ पे राजा था? रायसीन का सलादी तौर था। और नागौर के खानजादा दो थे जिन्होंने क्या किया था, युद्ध के अंतिम समय में क्या किया, राणा सांगा को धोखा दे दिया। ठीक है, विश्वासघात कर दिया और बाबर के साथ में मिल गए। तो हमने कितने क्वेश्चन देखे एक क्वेश्चन के साथ में, कि खानों को कहाँ पे हुआ, खानों को किसने मतलब किस किस के साथ बीच में हुआ था, किस किसने धोखा दिया था। ठीक है, तो मैं कहता रहा हूँ ये क्लास है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुइल वंश ने मुख्यतः कहाँ शासन किया था? ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा, पक्का पता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपके कुछ इस उत्तर के साथ में और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो गुइल वंश कहाँ पे शासन किया था सर? मेवाड़ में किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं उत्तर में व्याख्या में क्या करता है। गुइल वंश का मुख्य केंद्र मेवाड़ था, बिल्कुल। इस वंश की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। ठीक है, ये भी नया क्वेश्चन पता लगा ना आपको कि मेवाड़ की स्थापना किसने की थी? बप्पा रावल ने। और एक और क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको कि बप्पा रावल का जो दूसरे नाम क्या था? काल भोज था। ठीक है, और मैं चलो एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको पता नहीं यार, क्वेश्चन आने चाहिए अपने एग्जाम में, क्वेश्चन लगने चाहिए, बस कैसे भी लगे। तो बप्पा रावल ने गुगल की स्थापना कर दी, कहाँ पे कर दी? मेवाड़ में कर दी। बप्पा रावल ने एक और बात याद रखना, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमोरी जो चित्तौड़ का राजा था उसको हरा करके, यानी कि अपना अधिकार में कर लिया, लेकिन राजधानी थी जो कि चित्तौड़ नहीं बना है, बल्कि कहाँ है उसका, राजधानी उसे नागदा ही रखी थी। ठीक है, और बापा रावल की एक और खास बात है, याद बताता हूँ मैं आपको। एक अफगानिस्तान के एक राजा था गजनी, उसको मारते मारते भगाते भगाते वो गजनी तक लेके गया था। ठीक है, और वहां का राजा था कौन? सलीम। उसको भगा करके यानी हटा करके अपने भांजे को राजा बनाया। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? एक क्वेश्चन के साथ मैं कहते रहूँ ना, आपके आज 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन करेंगे ना, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगी, बट मैं कह रहा हूँ पूरा पूरा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? तो मैं आपको बता दूं अकबर ने दिसंबर 1573 में किसको भेजा था। उससे पहले हम देखते हैं कि मतलब कि किस किस को भेजा था। ठीक है, अकबर के दिसंबर की बात नहीं करें, पूरा बात करेंगे, 4 भेजे थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने मैंने कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 से वो भेजे थे। ठीक है, अब कौन कौन भेजे थे फर्स्ट में बात करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में कौन भेजे थे? जलाल खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मतलब जलाल खां भेजे थे फर्स्ट में। वो कब भेजे थे सर? वो भेजे थे सितंबर 1572 में। ठीक है, मेरी राइटिंग ऐसी समझ रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्लियर है एकदम से। ठीक है, आप कॉफी में नोट भी कर सकते हो। तो अकबर ने सबसे पहले सितंबर सितंबर 1572 को किसको भेजा था? जलाल खान को भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर नहीं है, ऑप्शन नहीं है हमारा, अभी बताता हूँ। तो सेकंड नंबर पे किसे भेजा था? याद रखना, सेकंड नंबर पे भेजा था किसको? मानसिंह को। मानसिंह को भेजा था। कब भेजा था? जून 1573 में। कब भेजा था? 18 जून 1573 को भेजा था। किसको? नहीं, मानसिंह को भेजा था। ठीक है, और तीसरे नंबर पे किसको भेजा था सर? तो तीसरे नंबर पे मानसिंह के पिताजी थे कौन? भगवंत दास। ठीक है, तो भगवंत दास को भेजा था। ठीक है, वो कब भेजा था सर? सितंबर भेजा था। ठीक है, सितंबर 1573 में भेजा था। अब पूछ किसके रहा है सर? ये पूछ रहा है सर दिसंबर 1573 में। तो याद रखना चौथे नंबर पे किसको भेजा था सर? टोडरमल को भेजा था। टोडरमल कौन था? तो याद रखना टोडरमल था जो कि यानी अकबर का क्या था? वित्त मंत्री था। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे बिगर यानी कि अपने मूल, मैंने आपसे मुंह से बताया बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ उत्तर व्याख्या में क्या लिख रखा है। ठीक है, तो उत्तर व्याख्या वाले में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1572 में, बिल्कुल मैं आपको बता सर्वप्रथम 1572 में जलाल खां भेजा था। ठीक है, उसके बाद में 1573 में महाराणा प्रताप को संधि हेतु मनाने के लिए अकबर ने चौथा, मैंने बोल रहा था 4 भेजे थे बिल्कुल, तो चौथा जो कि टोडरमल भेजा। ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ ना आज क्लास आपके लिए बेस्ट होने वाली। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करना है वो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा आपको, मैं पक्का गारंटी दे दूँ यार, कंटेंट ही ऐसा है ना,
आपको जान जी जान लगा रखी है मैंने, बस कैसे भी सिलेक्शन ले लो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राणा कुंभा की कौन सी कृति संगीत पर नहीं है? निम्नलिखित में कौन कौन सी कृति है जो राणा कुंभा की संगीत पर नहीं है? तो वो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन है आपके पास में चार: सूड प्रबंध, संगीत रास, संगीत मीमांसा, एकलिंग मातम्य। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी इनमें से कृति है जो संगीत पर नहीं है, ठीक है। तो सूड प्रबंध संगीत पर है, संगीत राज संगीत पर है, संगीत मीमांसा है जो संगीत पर है, लेकिन एकलिंग मातम्य ये इसकी पुस्तक नहीं है, एक भी याद रखना, इसकी पुस्तक नहीं है एकलिंग मातम्य। इसके एक दरबार विद्वान था, कौन? कान्हा व्यास, ठीक है। मैं कहता रहा हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो से लर्न होने वाले हैं। कान्हा व्यास, तो कान्हा व्यास की पुस्तक का नाम क्या था? एकलिंग मातम्य, ठीक है। और इसके दरबार विद्वान और बताता हूँ कौन थे। कान्हा व्यास के साथ मंडन थे, ठीक है। मंडन के साथ मंडन के एक बेटा था काई, क्या नाथा था, नाथा, जिसकी पुस्तक का नाम वास्तु मंजरी था। मंडन की पुस्तक का नाम क्या था? एक तो कोदंड मंडन, रूपदंड मंडन, विश्व वल्लभ, ये हो गया। और मंडन के एक बेटा था गोविंद राज, गोविंद, गोविंद की पुस्तक का नाम द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, सार समुच्चय, ये सारी पुस्तकें थी। और उनके एक मुनि, यानी कि वो थे क्या रखे, हिरानंद मुनि, जो इनके गुरु थे, ठीक है। मैं कहता रहा हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है जो लर्न होने वाले हैं, तो इसको उत्तर देख लेते हैं। राणा कुंभा की कौन सी कृति नहीं है संगीत पर, ठीक है। तो एकलिंग माता में उत्तर होगा, ठीक है। एकलिंग माता में, अब इसके बारे में क्या लिखा है और एक्स्ट्रा वो पढ़ लेते हैं। एकलिंग मातम में एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, जो राजस्थान के उदयपुर में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। एकलिंग जी के गुणों को गुणगान करता है, जबकि राणा कुंभा द्वारा लिखित सूर प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा है, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, ठीक है। संगीत राज जिसकी पुस्तक है, यानी कि राणा कुंभा की, इसके 5 भाग है, ठीक है। 5 भाग है, कौन से? फर्स्ट में थी पाठ रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद रत्न कोश, रस रत्न कोश, ठीक है। 5 रस कोश, 5 रस है, ठीक है। इतना क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, शायद ही कोई मास्टर जो कि बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बताते नहीं हूँ, हाँ बहुत से कम मास्टर होते हैं 100 में से 1-2% लोग पूरी डिटेल करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलो हम अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में किस स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की? तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन था एक कि मेवाड़ की स्थापना किसने की थी, ठीक है। वो थी गुहिल। मेवाड़ में किस वंश का शासन रहा था? तो गुहिल वंश का शासन रहा था, ठीक है। मैंने ये भी बताया था आपको 2-3 क्वेश्चन पहले कि किसने की थी, सर बप्पा रावल ने की थी, ठीक है। इनका वास्तविक नाम मैंने आपको बताया कालभोज था। 734 में मानमुर कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, यानी कि, और गजनी को भगा, यानी कि गजनी तक उसको मारते ले गया था, हरा के, और वहाँ के राजा सलीम को हटा करके अपने भांजे को राजा बना दिया, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इस वीडियो से आने वाले हैं, आपको इनके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें उत्तर देख लेते हैं। हमारा उत्तर होगा गुहिल, ठीक है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिख रहा है एक्स्ट्रा इसमें। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने गुहिल वंश की स्थापना की, बिल्कुल मैं आपको बता दिया था। आगे चलकर सिसोदिया वंश निकला, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया था। ऐसी मान्यता होगी हरित ऋषि का शिष्य, ठीक है, हरित ऋषि का शिष्य था, उसकी गाय चराया करता था, ठीक है। उसके बाद में क्या, 734 में मैंने आपको बताया ना, 734 में मानमुरी को हरा करके तो चित्तौड़ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको क्लियर बोल दूंगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा सागर की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा सागर की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का जो शासक बना था वो कौन बना था? ये क्वेश्चन आया था सीवीटी 2024 में, 12th लेवल वाले में आया था, ठीक है। तो राणा सागर की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो राणा सागर के बाद में इसका बेटा बना था, कौन? रतन सिंह। रतन सिंह बना था, जो कि मैंने बूंदी के राजा हुए थे सूरजमल, ठीक है। तो बूंदी के राजा सूरजमल के लड़ते हुए मारा गया था उसके साथ में। तो उसके रतन सिंह के बाद में कौन बना था? तो हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, शायद वो क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल अगले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बन के आ गया, अभी बता दूंगा तो फिर आपको उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो राणा सागर की मृत्यु के बाद कौन बना था? रतन सिंह बना था, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा वाले में देख ले, एक्स्ट्रा कौन था, बिल्कुल बाण सागर के एक बड़े पुत्र थे, कौन? भोजराज जी की शादी कैसे होती? मीराबाई से होती थी, ठीक है। लेकिन युद्ध में इनकी मृत्यु के कारण, बिल्कुल किसकी मृत्यु हो गई थी? रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको बताया था, बिल्कुल जो महाराजा सूरजमल के खिलाफ लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक बना था। राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राजा कौन बना था? उसके बाद यहाँ का बना था राजा विक्रमादित्य, कौन? राणा विक्रमादित्य हुए थे, जो कि यहाँ के शासक बने थे रतन सिंह के बाद में। अगले इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या क्या लिख रखा है। मानव संगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रतन सिंह शासक बने, मैंने आपको बताया था अभी। राणा रतन सिंह 1528-31 की मृत्यु के बाद राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने, बिल्कुल ठीक है। राणा संगा की रानी थी हाड़ी रानी, बिल्कुल कर्मवती, बिल्कुल करमौती, जिनकी याद रखना। करमौती से एक और बात याद आई मेरे आपको कि चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ था कब हुआ था? याद रखना, 1535 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था 1535 में हुआ था, जब गुजरात के शासक हुए थे बहादुर शाह। बहादुर शाह ने क्या किया था? आक्रमण किया था। मैंने आपको ये लिख रखा, ठीक है। बहादुर शाह था जिसने आक्रमण किया था यानी कि मेवाड़ पे। तो यानी कि करमौती की सहायता करके उसने राखी तो भेजी थी हुमायूं के पास, लेकिन हुमायूं था जो कि आ नहीं पाया था, ठीक है। तो 1535 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था, करमौती
नहीं कि तो कर्मवती ने क्या किया था, कर्मवती ने जोहर कर लिया, मतलब कर्मवती तो जोहर कर लिया। अब सर एक क्वेश्चन था कि कर्मवती के साथ केसरी किसने किया था, क्योंकि विक्रमादित्य रुद्र सिंह थे वो तो अपने नाना के यहाँ रहा करते थे, तो बहुत छोटे थे तो वो केसरी कर नहीं सकते थे। तो याद रखना, एक चित्त यानी कि सादड़ी, सादड़ी चित्तौड़गढ़ के एक राजा हुआ करता था, कौन, बाघ सिंह, ठीक है, बाघ सिंह, बाघ सिंह उसने इसने यानी कि वो किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, देवली दीवान भी कहते हैं। उसने क्या किया था, उसने यहाँ पे केसरिया किया था, ठीक है। तो याद रखना, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको लर्न होने वाले हैं। बताया नहीं पता, इस क्वेश्चन से मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बताया ना, बाघ सिंह का बता दिया, देवली दीवान किसे कहते हैं ये बता दिया, कर्मवती के शासन काल कब चल रहा था, उस टाइम किसने मतलब आक्रमण किया था, विक्रमादित्य उदय सिंह दोनों भाई थे और कहाँ पे रहा करते थे। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि लर्न होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा की छतरी कहाँ पे, तो राणा सांगा की छतरी आपको पता है वो कम फ्रॉम कहाँ पे, तो सर मांडलगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं उत्तर व्याख्या में क्या लिख रखा है। खानों के युद्ध, बिल्कुल खानों के युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में हुआ था, बिल्कुल। बयाना का युद्ध कब हुआ था सर, वो 1 महीने पहले हुआ था, 1527 में हुआ था, ठीक है। पराजय के बाद जब राणा सांगा के साथियों ने देखा कि इस बार मैंने पराजय से मेवाड़ का सर्वनाश हुआ, तो उन्होंने मिलकर उसे विष दे दिया, बिल्कुल। उसने यानी कि जो सेनापति थे, मतलब इनके जो सैनिक थे ना, उन्होंने क्या दे दिया था, राणा सांगा को क्या दे दिया, जहर मिला के दे दिया था खाने में। उसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 क्या हुआ, 46 वर्ष की उम्र राणा सांगा की मृत्यु हो गई सर, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी याद रखना, कालपी में हुई थी, कालपी में तो मृत्यु हुई थी, मांडलगढ़ में इसकी क्या बनी है, छतरी बनी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, राजपूताने के किस राज्य के राज्य चिन्ह पर प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया था, तो राजपूताने के कौन से राज्य या राज्य जो प्रतीक थे वो झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया था, ठीक है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, उदयपुर है जो कि करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन था नहीं जो मैं उत्तर व्याख्या में मैंने अलग से लिख पाता, इसका बहुत है, नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वह मिलिया जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता और वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो मैं आपको बताता हूँ संगीत शास्त्र की ज्ञाता, तो मैं आपको बताऊँ संगीत शास्त्र यानी कि महान शासक कौन हुए थे मेवाड़ में, तो याद रखना मेवाड़ में हुए थे राणा कुंभा। तो राणा कुंभा के एक बेटी हुआ करती थी, कौन, रमाबाई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, रमाबाई बी। तो हमारा रमाबाई हुआ करती थी, जिनको राणा कुंभा ने जावर परगना दे रखा था, ठीक है। तो उनको उपाधि दी गई थी, तो वागेश्वरी को उपाधि दी गई थी, जिन्होंने इनके वागेश्वर को उपाधि दी थी, जिन्होंने बाद में एक मंदिर भी बनाया था, विष्णु स्वामी मंदिर, यानी कि रामा स्वामी विष्णु मंदिर बनवाया था, कहाँ पे, जावर परगना में ही बनवाया था, ठीक है। उत्तर व्याख्या हम देख लेते हैं, उत्तर व्याख्या में और क्या एक्स्ट्रा लिख रखा है, नहीं लिख रखा, तो मैंने आपको बता दिया बहुत कि मांडकुंबा की बेटी थी रमाबाई, और जावर परगना थी उसको दे रखा था, ठीक है। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं आपको अब जवाब बताओ वीडियो है जो कि कैसी लगी, ठीक है। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी तो वो कमेंट करके बता देना कि सर वीडियो है जो कि अच्छी लगी, जिससे मैं आपको ऐसे ही कंटेंट है जो कि बना के लाता रहूँ। मैं कहता रहूँ, देखो ये देखो पेज नंबर 1 यानी कि 1 से 39, यानी कितनी क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आपकी राजस्थान हिस्ट्री है जो कि अंगुलों में रट जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो कैसी रही क्लास कमेंट करके बताना, जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ में, थैंक यू सो मच, बाय।